देवर्षि भगिनी से दौत्य कर्म की विशेषता सुनी। महाकवि कालिदास ने मालविकाग्नि मित्र में जिसके लिए प्रथित यशसाम भास सौमील कविपुत्र आदि नाम ऐसा कह के प्रसिद्ध यश वाले भास ऐसी जिसकी प्रशस्ति की है, बाण भट्ट ने जिसके लिए हर्ष चरित में सपताका यशो लेभे भाषो देवकुले इव ऐसा कहते हुए भास का नाट्य यश पताका से शोभायमान देवकुलों की भांति प्रसिद्ध है ऐसी प्रशस्ति की है। और प्रसन्न राघव में जयदेव ने भासो हास कहते हुए भास को कविता कामिनी का हास कहा है। ऐसे महाकवि भास संस्कृत साहित्य के दृश्य काव्यों की परंपरा में संभवतः सबसे प्राचीन रहे हैं। संस्कृत नाटकों के विकास के इतिहास में महाकवि भास ने अपनी कीर्ति कौमुदी का जो ध्वज पताका लहराया है वो चारों दिशाओं में उन्नत है। और इसके लिए महाकवि भास के नाटकों में वह बात रही है कि जिसके कारण आचार्य भरत ने नाटक को पंचम वेद कहा है, यानी कि नाटकांतम कवित्वम ऐसा कहा गया है कि नाटक कवित्व का परम चरम पाक होता है। और भास का नाटक कर्तृत्व है उसमें हमें दिखाई देता है, क्योंकि महाकवि भास ने मानवीय भावनाओं का सफलतापूर्वक चित्रण किया है। महाकवि भास ने 13 नाटकों की रचना की है, जिसमें हमने अभी सुना दुत वाक्य, दुत घटोत्कच यानी मध्यम व्यायो, उरुभंग, पंचरात्रम और कर्णभार, जिसका कथानक महाभारत पे आधारित है। और 2 और नाटक है जो आर्ष काव्य पर आधार रखते हैं, जिसमें प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक। उदयन के चरित्र से लिए हुए कथा पर आधारित 2 नाटक भास ने दिए हैं, जिनमें पोते अपना कर्तव्य दिखाने वाला ऐसा प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और स्वप्नवासव दत्तम। हरिवंश कथा को आश्रित करते हुए बाल चरितम भास ने दिया है और अविमारकम चारु दत्तम, ये दोनों नाटक भास की मौलिक प्रतिभा का प्रदान है। ये टी.एस. गणपत शास्त्री जी ने सबसे पहले हमारे सामने सन 1912 में त्रिवेंद्रम के तांजोर पुस्तकालय से मिली हुई केरल की मलयालम लिपि में लिखी हुई कई पांडुलिपियों का प्रकाशन किया, जिनमें ये 13 नाटक थे। संस्कृत के ये 13 नाटक तब से तो संस्कृत साहित्य का कवित्व भास का सबसे जाजल्यमान दिखाई देता है, पर मैं जरूर कहूंगी कि ये जो शास्त्री जी ने हमारे सामने भास का नाटक मंच रखा है, त्रिवेंद्रम नाटक कह के भी उसको बुला जाता है, भास नाट्य चक्र ऐसे नाम से भी कहा जाता है, पर उसके पहले भी भास के नाटक के लिए पूर्व आचार्यों ने और कवियों ने भास का उल्लेख और उसका यशोगान जरूर किया है। संस्कृत साहित्य की दृष्टि से देखें तो दृश्य और श्राव्य काव्य की परंपरा में दूत काव्य और दूत नाटक का हमें प्रदान मिलता है। भास ने 2 दूत कर्म के आधार पर अपनी कृति दी है, जो आज का उपक्रम रहा है, दूत वाक्यम, दूत घटोत्कच। कालिदास ने मेघदूत दिया है और आधुनिक कवि अभिराज राजेंद्र मिश्र ने मृगांगदूत भी दिया है, यानी कि दूत काव्यों की परंपरा हमारे सामने है। दूत घटोत्कच इति रूपक का जो कथांश है उसका आस्वाद करने से पहले मैं जरूर कहूंगी कि महाभारत की कथांश के द्रोण पर्व में निहित कथांश को अपना मुख्य अंश लेकर भास ने एक नाटक की रचना की। पात्रों महाभारत का ही है, पर दूत कर्म जो घटोत्कच करता है वो कथा महाभारत में नहीं है, वो कवि की स्वयं मौलिक प्रतिभा का प्रदान है। नाटक की कथा वस्तु
का संबंध अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उपरांत की घटना से चलता है। युद्ध के निमित्त में कृष्ण के साथ अर्जुन संसप्त की सेना को रोकने के लिए निकल जाता है और रणभूमि में अकेले निहत्थे रहे हुए ऐसे अर्जुन का जो सबसे प्रिय पुत्र है अभिमन्यु, उसका वध सब कौरव मिलकर कर देते। एक करुणा की घटना के वो भास ने इसके आगे का क्या होगा और क्या महत्व का अंश है वो रखते हुए भास ने दुष्ट घटोत्कच नाटक की रचना की। इस एकांकी के मुख्य जो दृश्य है उनको हम 3 भागों में 3 दृश्यों के रूप में देख सकते हैं। पहला विभाजन करते हैं तो स्थापना से दुर्योधन का प्रवेश तक का दृश्य प्रथम दृश्य है। भास की एक विशेषता ये रही है कि उन्होंने प्रस्तावना के जगह स्थापना शब्द का प्रयोग अपने 13 नाटक में किया है। वो ये प्रतिपादित करता है कि 13 नाटक का कर्ता भास अकेले है। और दूसरा दृश्य है जो दुर्योधन का प्रवेश होता है, वहां से लेकर घटोत्कच के प्रवेश तक का दूसरा दृश्य है। और तीसरा दृश्य है घटोत्कच के प्रवेश के से लेकर अंत तक का। नाटक का संक्षिप्त सार यदि हम देखें तो अभी भास की ये भी विशेषता रही है, नांदी अंत तथा प्रवेश की सूत्रधार। सामान्यतः नांदी सूत्रधार के साथ होती है, पर यहाँ सूत्रधार आने का सूचन के बाद सूत्रधार अपना मंगल पाठ करता है। अभी जो कार्यक्रम की शुरुआत में भगिनी ने किया है, पर मैं भी अपने मंगल की स्थापना जरूर करूंगी। नारायण त्रिभुवने परोपकार पायादुपाय शतयुक्तिकर सुराणां लोकत्रया विरत नाटक तंत्र वस्तु प्रस्तावना प्रतिसमापन सूत्रधारः। भास ने जो ये मंगल रखा है उसका बहुत बड़ा प्रयोजन भी है। वो कहते हैं कि त्रिभुवन की रक्षा में सदा तत्पर, देवताओं के विजय के लिए सैकड़ों उपाय करने वाला, क्योंकि कृष्ण सैकड़ों उपाय से ही पांडवों को विजय दिलाता है, इसलिए यहाँ सैकड़ों उपाय करने वाला और देवताओं के लिए भी मोहिनी आदि जो रूप धारण करके बार बार देवताओं को विजय प्रदान किया है। इसलिए भास ने यहाँ रखा है कि त्रिभुवन की रक्षा करने वाला और अपने अवनवे युक्ति प्रयुक्तियों से देवता आदि को विजय दिलाने वाले, तथा तीनों लोक में जो चल रहा है वो नाट्य की कथा वस्तु, प्रस्तावना तथा जो नाटक की समाप्ति होती है, इन तीनों का जो सूत्रधार है वो भगवान नारायण। आप सभी यानी कि अध्येता और जो श्रोतागण है वो और दर्शक, तीनों की रक्षक की कामना करते हैं। यहाँ जो किया गया 3 शब्द का प्रयोग हमें ये बहुत मार्मिक ज्ञान भास प्रदान करता है। हम मानते हैं कि ये सब हम चलाते हैं, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, ये सब हमारे लिए ही चलता है और हम चला रहे हैं। पर यहाँ कहा गया है, भास बोल रहे हैं कि तीनों लोक का जो संचालन है, सूत्रम धारयति सूत्रधार, हमारा सबका सूत्रधार तो नारायण है। और वो नारायण का 3 कार्य रहा है। कथा वस्तु यानी कि बीज का उत्पन्न होना, उत्पत्ति जगत की, प्रस्तावना यानी कि स्थापना, यानी कि जो हमें स्थिर दृश्यमान जगत देता है, दिखाई देता है वही रूप, और तीसरा कहा है समाप्ति यानी कि विध्वंस, यानी कि उत्पत्ति स्थिति और लय का जो संचालक है, सूत्रधार है, वो नारायण हम सबकी रक्षा कर सकता है। हम अपने आप की रक्षा नहीं करने के लिए समर्थ है। हम मान रहे हैं कि मैं कर रही हूँ, पर मैं कुछ नहीं करती, मेरा जो कर्म है वो सबके पीछे नारायण ही रहता है। इतना बड़ा बोध देते हुए ये दुष्कर्म का कार्य कवि घटोत्कच के मुख से कराते हैं।
उसी समय नेपथ्य में शब्द सुनाई पड़ता है। उस शब्द सुनकर वह कहता है कि मैं समझ गया कि धृतराष्ट्र के पुत्र ने अभिमन्यु के चारों तरफ से घेर कर मार डाला है। वो जो सूत्रधार है ना, उसका ये संवाद है। और अभिमन्यु के तीखे बाणों से क्षत विक्षत होकर, चेतना से अचेतन होकर ये राजागण अर्जुन के पुनः आक्रमण के भय से जिस दिशा में अर्जुन गया है उस दिशा तरफ दृष्टि रखते रखते दौड़ते हुए अपने अपने जो समूह है और अपना अपना जो निवास है वहां सब आ रहे हैं, ऐसा वो बोल रहा है। और सब चले जाते हैं और भाट आता है। यहाँ स्थापना पूर्ण होती है, पर सबके मन में ये भय है कि अर्जुन आएगा और हम सबका नाश करेगा। इस स्थापना के साथ बास ने यहाँ स्थापना पूर्ण की है। मुख्य दृश्य शुरू होता है। भट्ट कहता है कि सैकड़ों पुत्रों तथा सुयोग्य बंधु बांधवों से संपन्न विशिष्ट ज्ञान एवं विद्या से विनम्र व्यवहार वाले महाराज धृतराष्ट्र से निवेदित करो कि बालक अभिमन्यु ने अपने पिता अर्जुन के समान पराक्रम प्रदर्शित करके युद्ध क्षेत्र में राजाओं, हाथियों, घोड़ाओं और सेना को व्याकुल कर दिया। आज उसी सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु को बड़े वेग के साथ चारों ओर से आक्रमण करके ले आने वाले सैकड़ों राजाओं ने शीघ्रता से सहसा स्वर्ग में उसके पितामह के पास पहुंचा दिया। यानी कि अभिमन्यु का पितामह इंद्र, हम सब जानते हैं, वो बोल रहा है खे शक्रम शक्रस्य पितामहस्य सहसा एव उत्संगम समारोही। आज अभिमन्यु को उनके पितामह के जो उत्संग है उसके साथ बिठा दिया। क्या हुआ तो हम जानते हैं कि कुंती के जो 5 पुत्र है वो मंत्र पुत्र है और अर्जुन का जन्म इंद्र की आराधना से कुंती से हुआ है। इसलिए इंद्र अभिमन्यु के लिए पितामह बने और उसके खोड़े में उसको डाल दिया। उसी समय धृतराष्ट्र, गांधारी, दुश्शला का आगमन होता है रंगभूमि पर। धृतराष्ट्र कहते हैं कौन ऐसे निर्भीक है जो हम लोगों के शिशु अभिमन्यु के वध के पाप कर्म के बात कर रहा है और कुल को कलंकित और विनाश करने वाली एक घोषणा कौन कर रहा है। इस प्रकार अप्रिय वचन बोल के मेरे कर्णपथ को किसने दूषित किया। यहाँ जो धृतराष्ट्र बोल रहा है तो बास ने धृतराष्ट्र के पात्र का उद्धृतरण किया है। धृतराष्ट्र कैसा है तो वो दुखी हो रहा है। वो नहीं चाहता कि कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हो, कलह हो, ऐसा धृतराष्ट्र यहाँ दिखाई देता है। भास ने अपने नाटकों में समाज में जिस पात्र के लिए हमें सुख रही है, यानी कि मंथरा हो, धृतराष्ट्र हो, जिसको हम नहीं पसंद करते, ऐसे पात्र को अपने नाटक में उठा लिया है। यहाँ धृतराष्ट्र का कौन है इसका विशेषण जो दिया है तो ऐसे धृतराष्ट्र के बोलता है और गांधारी कहती है मुझे ऐसा लगता है कि पुत्रों का विनाश करने कौरव एवं पांडव के बीच युद्ध होगा। ये अभिमन्यु का वध जो हुआ है ना वो युद्ध होने वाला है। यानी कि युद्ध तो हो ही रहा था पर कैसा युद्ध, विनाश का अब अंतिम स्थान आने वाला है। ये गांधारी बोल रही है। धृतराष्ट्र कहते हैं मालूम है। जब गांधारी पूछती है कि आपको कैसे मालूम है तो वो बोलता है कि अभिमन्यु के वध से उत्पन्न क्रोध और कोप से कृष्ण के द्वारा गृहीत लगाम वाले और रथ जिसका कृष्ण के हाथ में चाबुक है, ऐसे अर्जुन अपने गांडीव धनुष से सहसा संपूर्ण संसार को विनष्ट कर देगा, तब विश्व शांति होगी। पास यहाँ एक संदेश दे रहा है कि हम जो छोटी छोटी बात में कलह कर रहे हैं ना उसके लिए विनाशी अंतिम परिणाम होता है। यदि हम शांति को नहीं चाहेंगे तो क्या होगा, तो विश्व शांति होगी, यानी कि सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ धृतराष्ट्र भी बोल रहा है कि ये सब नष्ट होगा ना तब विश्व शांति होगी। गांधारी शोक प्रकट करती हुई कहती है हाय पुत्र,
इस प्रकार कुल विग्रह और मनुष्य के विनाशकारक युद्ध की उपस्थिति करके, हे पुत्र तुम अब कहाँ चले गए? दुष्टला कहती है, यहाँ देखो बास ने अपने नाटक में, ये नाटक करुण मिश्रित वीर का प्रतीक है। यहाँ करुण दृश्य से नाटक का उघाड़ होता है। उत्कृष्ट का अंग जो रूपक के 10 प्रकारों में एक प्रकार है, इसकी कथा वस्तु इस रूप से जा रही है। तो दुष्टला बोलती है, दुष्टला के मुख में जो बास ने वाक्य रखा है वो नाट्योत्पत्ति के लिए हम बोलते हैं कि पताका स्थानक के रूप में एक वाक्य रखा है। दुष्टला बोल रही है, ये न इदानीं वध्वीर उत्तराय वेदव्यम दातम तेन आत्मनो युवती जनाय वेदव्यम आदेश। तो क्या बोल रही है, जिसने वधु उत्तरा को विधवा बनाया है उसने अपने पक्ष की युवतियों को भी विधवा बना दिया। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि किसने ये विपत्ति रूप सागर पर पुल बांधा? बास ने यहाँ अभिमन्यु के मृत्यु की बंध के साथ और अभेदता पूर्वक जो बात रखी है, यहाँ रूपक अलंकार रखा है। तब भाट बोलता है कि महाराज मैंने। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि तुम कौन हो? वह कहता है कि मैं जयद्रथ हूँ। यहाँ देखो बास की अभी जो उर्वशी मैम ने कहा था कि छोटे वाक्य में अपना संवाद रखते हैं, तो वैदर्भी शैली में छोटे छोटे वाक्य रखते हुए बास अपनी संवाद कला का परिचय दे रहा। धृतराष्ट्र उससे पूछते हैं कि आप अपना जीवन किसे अप्रिय है? तो ऐसा ये बालक को मृत्युदंड दिया, किसने अभिमन्यु का वध किया? बट कहते हैं महाराज अनेक राजाओं ने मिलके ये अभिमन्यु का वध किया है, पर जयद्रथ ही उसका निमित्त था। जो पहले दुष्टला ने क्या बोला, तो वो बोली थी कि जिसने वैधव्य ये पुत्रवधु को दिया है उसका वैधव्य निश्चित है। तो बास की कला है। तो वो बोल रही है महाभारत के द्रोण पर्व के अभिमन्यु वध पर्व के 12वें अध्याय में एक कथा सूचित की गई है। बास ने ये कथा का अंश, मुख्य अंश के रूप में यहाँ लिया है। धृतराष्ट्र जयद्रथ का निमित्त होना सुनकर शोक प्रकट करते हैं तथा कहते हैं अंत जयद्रथ हो निहत, जयद्रथ मराए ऐसा सुनकर दुष्टला रोती है। धृतराष्ट्र उसे सांत्वना देते हुए कहते हैं पुत्री मत रो, भर्तुस्ते ननु अत्यंतम अवेदव्यम न रोचते। कितना बड़ा कष्टकारक ये वाक्य है। पिता का जो कारुण्य है ये वाक्य में निचोड़ कर बास ने रखा है। क्या बोलते हैं, तुम्हारे पति को तुम्हारा सौभाग्य अवश्य ही अरुचिकर है। तुम सौभाग्यवान रहो, वो तुम्हारे पति को पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने ये बालक अभिमन्यु का वध किया और अपनी मृत्यु को आवाहित किया, जिसने स्वयं अपने अर्जुन के बाण का लक्ष्य बनाया। ऐसा बोल रहा है धृतराष्ट्र कि वो स्वयं अर्जुन के बाण का लक्ष्य बना है। और हम सब जानते हैं कि अर्जुन का लक्ष्य कभी निष्फल नहीं गया। तो आज जो जयद्रथ का होने वाला स्थान है वो भी कभी निश्चल नहीं जाएगा। दुष्टला धृतराष्ट्र से उत्तरा के पास जाने की अनुमति मांगती है और कहती है कि मैं उत्तरा के पास जाना चाहती हूँ, तो वहां जाके कहूंगी। क्या कहेगी? कारुण्य का एक और नमूना। वो बोल रही है कि मैं उत्तरा को ये कहूंगी, यदि अद्य कालिकम तिच्छते वेश ग्रहणम अपि उपधारिष्यामि। आज तूने जो विधवा का वेश धारण किया है न, वो मैं कल धारण करने वाली। यही नाटक की सार्थकता है, यही भास की नाट्य कला की सबसे बड़ी विशेषता है। और वो कहती है, गांधारी दुष्टला को आश्वासित करती है कि पुत्री ऐसा मत बोलो, अभी तुम्हारा जो पति है वो जीवित है। गांधारी के वचन का प्रत्युत्तर करते हुए बास ने धृतराष्ट्र को भी यही बात से सहमति जताते हुए कहते हैं कि वो सही है। और दुष्टला कहती है, माँ
मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ? कौन जिसने कृष्ण सखा अर्जुन का अपमान किया और जीवित रहने की आशा करेगा? ये कृष्ण सखा है और कृष्ण जिसके साथ है उसका तो वही होता है जो वो चाहता है। तो अभी जयद्रथ का बचने का कोई भी एक भी अंश यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। धृतराष्ट्र दुश्शला की बात का समर्थन करते हुए कहते हैं, बेचारे दुश्शला, क्योंकि जो अभिमन्यु कृष्ण की आज क्या हुआ है, अभिमन्यु का वध हुआ है। वो अभिमन्यु कौन था? तो बोल रहे हैं धृतराष्ट्र कि जो अभिमन्यु कृष्ण की भुजाओं का तकिया लगाकर उनकी गोदी में पला, स्वयं मद युक्त बलराम जिसे देखकर भागीनीय प्रेम से और भी मदमस्त होते थे, जो पृथा के पुत्र और देवताओं के समान विक्रम वाले 5 पांडवों का प्रेम का पात्र था, उसे मारकर स्वयं दुष्ट कर्म करने वाला कौन भला इस संसार में अधिक दिन के लिए जीवित रह सकता है? ये मार्मिकता है। धृतराष्ट्र भट्ट से कहता है, पूछता है कि इस प्रकार की घटना जब बनी तब अर्जुन क्या कर रहा था? यदि अर्जुन वहां होता तो होता ही नहीं, तो अर्जुन कहाँ था? भट्ट बताता है, अर्जुन उस समय नहीं था। जब संतप्त की सेना ने अर्जुन और कृष्ण को रोक लिया, तभी राजकुमार अभिमन्यु ने स्वयं युद्ध भूमि में प्रवेश किया। शोक, यहाँ जो संतप्त की सेना की बात की गई है वो त्रिगत के राजा सुशर्मा आदि और उनके राजपुत्रों की बात है। वो युद्ध के लिए संपूर्ण समर्पित रहने वाली सेना है। धृतराष्ट्र शोक करते हुए और कहते हैं, हंत युक्त रूपो अस्य वधः, बोल रहा है कि इसका वध सर्वथा संभव था। क्यों संभव था अभिमन्यु का वध? तो उन्होंने एक बहुत बड़ा उपमावाचक वाक्य कहते हुए बोल रहे हैं धृतराष्ट्र, को ही सन्निहितम शार्दूलम घर्षितुम शक्तम। शार्दूलम, यदि सिंह अपनी गुफा में होता तो कौन वहां पग पैसारा करता? सिंह यानी कि अर्जुन अभी नहीं है। अर्जुन के बिना ये रणभूमि जो रही तब अभिमन्यु का वध हुआ। इसलिए वो अर्जुन पुत्र का जो मृत्यु का शोकदायक दृश्य है वो रख के पास अपना कथा का गुंथन आगे चला रहा है। धृतराष्ट्र गांधारी से कहते हैं, आओ अब हम सब गंगा के तट पे चले जाए। आओ हम गंगा तट पे चले जाए। यहाँ हमने जो महाभारत में धृतराष्ट्र को देखा था वो तो ये कामुक था कि मेरे पुत्र का विजय हो, सब संपत्ति उसके साथ में रहे। ऐसे कामुक धृतराष्ट्र को यहाँ बास ने बदल दिया। वो बोल रहा है चलो अब गंगा तट पे, क्योंकि यहाँ प्रथम दृश्य पूरा भी होता है और बास ने धृतराष्ट्र के चरित्र को विशेष ऊपर उठा लिया। दूसरे दृश्य में दुर्योधन, दुशासन और शकुनी आते हैं। दुर्योधन दुशासन से कहता है कि अभिमन्यु के वध ने हमारा पांडवों से जो विरोध था वो आज बढ़ गया। हमने क्या पराक्रम किया, एक छोटे बच्चे को मार के जो पराक्रम की डंफास मार रहा है दुर्योधन, उसकी मति की स्थिति यहाँ बास बता रहा है। बोल रहा है कि अब तो शत्रुओं पर हमने विजय पा लिया, इसलिए कृष्ण का जो गर्व था वो भी नष्ट हो गया। और क्या हुआ तो कैसे अब निश्चय ही हमारा ही विजय होगा, क्योंकि जयद्रथ की सेना ने शत्रु सेना को जीतकर पांडवों को रोक दिया और सैकड़ों शराघात से अर्जुन पुत्र का वध किया। विश्व पितामह की मृत्यु से जो हमें कष्ट हुआ था उसका प्रतिशोध हमने ले लिया। ये प्रतिशोध की जो स्थिति है मानव मन की, उसका निरूपण भास ने बहुत अच्छे से यहाँ किया है। और वो बोल रहा है कि पांडवों के हृदय को हमने विद्युत कर दिया, छिन्न छिन्न कर दिया।
दुर्योधन कहता है कि आइए हम सब पितामह पूज्य पिता को प्रणाम करते हैं। तब शकुनी उसको मना करता है कि रहने दे, अभी वहां नहीं जाना है। क्यों? तो वो बोल रहा है, शकुनी बोला, क्या कहता है कि हमारा आपस का झगड़ा उसे पसंद भी नहीं है और वो पांडवों को अधिक पसंद करता है, इसलिए अभी वहां नहीं जाना। पर दुर्योधन बोलता है कि हमें पिता को प्रणाम करना है। तब वो तीनों उनको युधिष्ठिर के जो प्रतिशोध लिया है और युधिष्ठिर का जो अपयश हुआ है उसका गुणगान करने के लिए धृतराष्ट्र के पास चले जाते हैं और जाके प्रणाम करते हैं। तब धृतराष्ट्र बोलता है, कहता है कि दुर्योधन, दुशासन और शकुनी, आज मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं? क्यों? तो अर्जुन और कृष्ण हृदय रूप सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु का वध होने पर आप लोग जीवन से परान्मुख हो गए हैं। दीर्घायु का, विजयी भव का ये तो आशीर्वाद मैं नहीं दे सकूंगा। दुर्योधन पूछता है, तात यह भ्रम किसने उत्पन्न किया? धृतराष्ट्र कहते हैं, तुम पूछते हो यह भ्रम किसने कैसे हुआ? यहाँ जो बात करता है ने, वो पुत्री का क्या महत्व था। हम सोच रहे हैं कि पुरुष प्रधान समाज में स्त्री का महत्व नहीं था, पर यहाँ बात बता रहा है 100 पुत्रों के पिता होने का जो गर्व था, पर आज अधिक दुख क्यों हो रहा है? तो धृतराष्ट्र के मुख में भास ने बात रखी, क्या कहा कि अनेक पुत्रों वाले इस कुल में 100 पुत्रों से अधिक प्यारी केवल एक ही कन्या दुश्शला थी, और वह तुम भाइयों की कृपा से आज निंदनीय वैधव्य को प्राप्त होगी। तुमने जो कर्मकांड किया है ने, आपने जो पराक्रम दिखा के आप आए हो ने, इसका परिणाम क्या होगा? आपकी ये बहन आज वैधव्य को पाएगी। ये उसकी व्यथा है। पुत्री का वैधव्य कभी भी कोई भी पिता नहीं सह सकता। ये भास ने मानवीय भावों का यहाँ निरूपण किया। दुर्योधन पूछते हैं कि पिताजी, इसमें जयद्रथ ने क्या किया? धृतराष्ट्र कहते हैं कि जयद्रथ ने ही पांडवों को रोका था। दुर्योधन कहता है कि केवल जयद्रथ ही अकेले नहीं थे, बल्कि अन्य राजकुमार भी थे। यहाँ थोड़ी बात की जो लेखनी है उसके लिए हमें संदेह हो रहा है, क्योंकि आगे अर्जुन की जो प्रतिज्ञा है वो ऐसी प्रतिज्ञा करेगा कि मैं सबको मार डालूंगा, और महाभारत का अर्जुन अकेले जयद्रथ का वध की प्रतिज्ञा करता है। वो यहाँ भिन्नता हमें दिखाई दी है। तो कहता है कि यह सुनकर धृतराष्ट्र बोलता है, बहुत दुखी होता है और कहते हैं, बहुनाम समवेतानाम एक अस्मिन् निर्घृण आत्मन बाले पुत्र प्रहरताम कथम न पतिता भुजा। बहु लोगों ने मिलकर ये बालक को आपने जो प्रहार किया, तब आपकी भुजा कट क्यों नहीं गई? तब दुर्योधन बोलता है कि जब उन्होंने पितामह को मारा था, तब उन्होंने भुजा क्यों नहीं कटे? तो हमारी भुजा कटे। और इसके रूप में वो दुशासन बोलता है कि वो तरुण नहीं था, वो पुरुष समान बलशाली भी था। अभिमन्यु की प्रशंसा दुश्मन के मुख में रखकर बास ने अभिमन्यु का पात्र जो बालक हम समझ रहे, उन्होंने पहले ही कह दिया कि सभी सेना को इतर तितर करने वाला एक अभिमन्यु था, तो वो सामान्य नहीं था। और अभिमन्यु की मृत्यु में कोई समानता उन्हें नहीं मिलती, वो बोल रहा है। इसलिए यहाँ धृतराष्ट्र बोलता है कि अभिमन्यु का वध और पितामह का वध ये दोनों समान नहीं है। क्यों? तो पितामह ने तो अपने इच्छा मृत्यु शैया पर शयन किया है, उन्होंने सब कार्य पूर्ण कर दिया है, और आपने जिसका वध किया है वो कौन था? वो तो कहते पांडव कुल का प्रथम अंकुर था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, ये प्रथम अंकुर था जिसको तुम लोगों ने मिलकर काट डाला। ये कारुण्य के साथ वो बोल रहा है कि हम सबसे
युद्ध करते हुए उसने बाणों से राजाओं का जो हाल किया है, इससे अपनी किरण सूर्य जैसे किरणों से घेरा रहता है ना, ऐसा तेज प्रभा से वो अभिमन्यु घेरा हुआ था, ऐसी बात रखता है। धृतराष्ट्र कहते हैं कि बालक अभिमन्यु ने ऐसा पराक्रम दिखाया तो पुत्र शोक से दुखी अर्जुन क्या करेगा। अभिमन्यु ने जो ये आप बोल रहे हैं ये किया वो सामान्य बालक नहीं था, तो पिता अर्जुन क्या करेगा। तब दुर्योधन पूछता है कि ये क्या करेंगे अर्जुन कौन है, वो क्या करेगा, हमारा क्या उखाड़ लेगा। धृतराष्ट्र कहते हैं तत् करिष्यति यत् सा अवशेषाय आयुष दृश्यतः। यदि आप जीवित रहोगे तब देखोगे ने कि वो क्या करेगा। आपकी आयुष ही नहीं रहेगी तो क्या करेगा। और वो पूछता है पिताजी ये अर्जुन कौन है। धृतराष्ट्र कहते हैं कि यदि अर्जुन को जानना है तो सुनो। इसे कहकर व्यास ने अर्जुन का पराक्रम दिखाया है और जो पुराण और महाभारत की जो कथा का वृत्तांत है उसका यहाँ निरूपण करते हुए व्यास धृतराष्ट्र के मुख में अर्जुन की वीरता का गान करते हैं। व्यास कहते हैं तो वो वीरता का गान करते हुए धृतराष्ट्र बोल रहा है कि अर्जुन कौन है तो सुनो। शक्रम पुच्छ पुरानिवात कवच प्राणोपहारर्चितं पृच्छास्त्रै परितोषितं बहुविध कैरातरूपं हरि पृच्छाग्निं भुजगाहुति प्रणयिनं यस्तर्पिता खाण्डवे विद्यारक्षितमद्ययेन च जित स्वं पुच्छचित्रांगदम्। इन लोगों को जाके पूछ ले कि अर्जुन कौन है। इंद्र से पूछ जो पहले निवात कवच राक्षस के जीवन के उपहार से पूजित हुआ था। ये बात निवात कवच ऋषि कश्यप और दधि के पुत्रों जो स्वर्ग में देवताओं को परेशान कर रहे थे, तब इंद्र की प्रार्थना से अर्जुन ने स्वर्ग में जाके इन सभी का नाश किया था। इस पर्व की बात करते हुए कहता है निवात कवच वो इंद्र को जाके पूछ। और कहता है कि जा शंकर को जाके पूछ जिन्होंने हम किरात अर्जुनियम की कथा वस्तु से ज्ञात है। और किरातधारी शिव के साथ अर्जुन ने युद्ध करके परास्त किया था, जो महाभारत के वन पर्व में किरात पर्व की बात है वो रखी है। और वहां से अर्जुन को पाशुपत अस्त्र भी मिला था। और खांडव के अग्नि को जाके पूछ। वो कहता है कि जिसका तर्पण करते हुए क्या हुआ था, तो खांडव वन इंद्र का प्रिय वन है और कृष्णा और अर्जुन ने अग्नि के साथ मिलके उसका दहन किया था। तब वरुण की कृपा से अर्जुन को गांडीव अक्षबाथा और कपिध्वज रथ प्राप्त हुआ था। तो जा वहाँ वो खांडव को जाके पूछ। और चित्रांगद, यहाँ थोड़ा शब्द में भेद दिखाई दे रहा है, या पाठ भेद होगा या कुछ होगा, क्योंकि चित्रांगद शब्द जो है वहाँ चित्ररथ या चित्रसेन होना चाहिए। विद्याधर का एक नाम है। कश्यप धनु का जो 16 पुत्र है उसकी कथा यहाँ है। जो द्रौपदी स्वयंवर में जाते हुए अर्जुन से उसका युद्ध हुआ था, परास्त हुए थे। और उनकी पत्नियों ने जब प्रार्थना की तब अर्जुन ने अपना मित्र बना लिया, पर वही चित्रांगद ने दुर्योधन को बंदी बनाया था और अर्जुन ने उससे छुड़ाया था। ये 4 पराक्रम बताते कि ये अर्जुन है। वो तो पूछ रहा है ना कि अर्जुन कौन है, तो ये अर्जुन है। और इस तरह दुर्योधन कहता है कि अर्जुन के समान मेरे सेना में भी एक योद्धा है। ननु कर्ण एव तावत्, ये कर्ण है ना। तब कर्ण है ऐसा जब कहता है तो दुर्योधन कहते हैं ये विचारा कर्ण। यहाँ व्यास को कर्णभार का वृत्तांत पहले दे दिया है, इसलिए यहाँ धृतराष्ट्र के मुख में रखा ये विचारा कर्ण।
क्योंकि इंद्र से कवच मांगा गया है, तो कवच के बिना ऐसा युद्ध में किसी काम का नहीं। अर्धरथी एवं प्रमादी है, क्योंकि कपट से उन्होंने जो विद्या अर्जित की थी वो भी आज निष्फला आयुध, उसका आयुध भी निष्फल होने वाला है, उस पर दया आती है। कर्ण अर्जुन की समानता तब कर सकता है, धृतराष्ट्र कहता है, कि जब इंद्र, अग्नि, शिव स्वयं उसके अस्त्र के शिक्षक होंगे, तब वो अर्जुन की समकक्षता कर सकता है। शकुनी धृतराष्ट्र से कहते हैं, आप हम लोग से निंदा करते हैं और पांडवों का ही समर्थन करते हैं। धृतराष्ट्र कहता है, हे शकुनी, आज धृतराष्ट्र को मौका पास ने दे दिया। वो शकुनी को बोल रहा है, हे शकुनी, त्वया हि कृतं कर्मं सततं द्यूतशालिना तत्कुलस्य अस्य वैराग्नि बालस्वपि न शामयति। हे शकुनी, ये तेरा ही दुष्ट कर्म है कि जिसकी वजह से आज कौरव और पांडवों के बीच में जो वैराग्नि है उसमें पांडु पुत्र का आहुति दी गई है, फिर भी ये वैराग्नि नहीं शम रही है, तो तू ही उसका कारण है। धृतराष्ट्र दुर्योधन से कहते हैं कि ऐसा मालूम होता है कि आज भूकंप आने वाला है, आकाश में से उल्कापात हो रहा है, बहुत गंभीर ध्वनि सुनाई दे रहा है। तो धृतराष्ट्र के मुख में कवि जो वाक्य रखता है कि आज ये प्रकृति में इतना सारा परिवर्तन क्यों आया, तो बोल रहा है कि सुवेतव्यं हि निहितं दृष्ट्वा पौत्रम आयात अचेतसः उल्कापात रूपाय पतन्ते महेंद्रस्य अश्रुबिंदु। महेंद्र का अश्रुबिंदु गिर रहा है, अपने पौत्र को देखा मरा हुआ देखते इंद्र का ये अश्रुपात हो रहा है, इसलिए आकाश में से गिर रहा है सब। दुर्योधन इसका पता लगाने के लिए अपने सेना के जो भाट है उसको भेजता है और जाके आता है। ये बात की एक, क्योंकि दृश्य तो चल रहा है, बाहर की घटना क्या हुई, इसलिए एक भाट को बाहर भेजता है और आगे वो समाचार लाता है क्या हुआ। तो वो जाके कहता है कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, इसलिए प्रकृति में परिवर्तन आया, ये आवाज उसका है। धृतराष्ट्र कहते हैं कि जिसकी प्रतिज्ञा के प्रताप से प्रकृति इतनी डगमगा गई है, तो कार्य में जब परिणाम प्राप्त करेगा तब क्या होगा। अभी तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली है, तो दुर्योधन बोलता है क्या क्या प्रतिज्ञा क्या की, अर्जुन ने कौन सी प्रतिज्ञा ली। तो भाट बोलता है कि वो ये प्रतिज्ञा कर रहा, उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि जिस कौरव ने मेरे पुत्र का वध किया है और जो राजाओं ने उससे संतुष्ट हुए हैं, जो राजागण, उन सबको मैं कल सूर्यास्त के पूर्वे मार डालूंगा, और ऐसा न करने पर गांडीव के साथ चितारोहण करूंगा। दुर्योधन सुन के हर्ष अनुभवता है, वो बोल रहा है कि क्या क्या प्रतिज्ञा की, हम उसकी प्रतिज्ञा में बाधा डालेंगे। और धृतराष्ट्र पूछता है कि किस रूप से तुम बाधा डालोगे, तो बोल रहा है कि हम जयद्रथ को अपनी अक्षौणी सेना के बीच में सुरक्षित रखेंगे। तो वो जयद्रथ का तो वध नहीं कर पाएगा, यदि वध नहीं करेगा तो क्या होगा, वो अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए चितारोहण करेगा, आनंद मग्न हो जाता है, वो चितारोहण करेगा, ऐसा संवाद उसका आता है। दुर्योधन के इस प्रकार के कथन को सुनकर धृतराष्ट्र कहता है, अपि प्रविष्टम धरणिम अपि आरूढ़म नभ स्थानम सर्वत्रम अनुगमिष्यन्ति शरशस्त्र कृष्ण चक्षुष। के धृतराष्ट्र बोल रहा है कि यदि आप धरणी में प्रविष्ट हो जाओ या तो आकाश मंडल में छुप जाओ, कृष्ण ही जिसके नेत्र है, ऐसे पांडु के बाण जयद्रथ का पीछा सर्वत्र करेगा, कहीं भी उसको छोड़ेगा नहीं, भूमि में जाओ या आकाश में जाओ। द्वितीय दृश्य यहाँ पूर्ण होता है, तृतीय दृश्य का आरंभ होता है। उसी समय घटोत्कच प्रवेश करता है, वह
मन से सोचता है कि मैं सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु के वध से प्रेरित होकर कृष्ण के आदेश को मानकर पापी हृदय वाले शत्रु को देखने जा रहा हूँ, जैसे अंकुर से प्रेरित गजग्रास लेना चाहता है। सभा भवन में पहुंचकर वह स्वयं अपना परिचय देता है। घटोत्कच हिडिंबा और भीम से उत्पन्न हुआ पुत्र है। वो अपना परिचय देते हुए कहते हैं, हिडिंबे अस्मिन् घटोत्कचः यदुपते वाक्यं गृहीत्वा आगतः द्रष्टव्यो अत्र मया गुरुः स्ववचन चरित्रे दोषित गतः शत्रुतां। आज जो वो जहाँ पे आया है वो गुरुजनों की सभा है, वडील जन है, पर क्या हुआ तो कर्म से आज शत्रु बन बैठे हैं। वो सभी के सामने उनको जाना है। वो बोल रहा है कि श्री कृष्ण के आदेश को ग्रहण करके मैं हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच आप सब गुरुजनों के पाप कर्मों के कारण अब शत्रु हो गए हैं, उसे देखने की इच्छा से यहाँ आया है। यहाँ घटोत्कच जो शीर्षक है वो सिद्ध होता है, क्योंकि यहाँ कृष्ण का दूत बन के घटोत्कच का प्रवेश हुआ है। भास ये पूरी तरह से जानते हैं। मैडम ने जो दूत वाक्यम का हमें परिचय दिया, कृष्ण वहाँ भी संधि का ही प्रयास करता है कि संधि हो तो महायुद्ध टल जाए, उसकी भीषणता टल जाए। युद्ध शुरू भी हो गया है, कई महारथी दिवंगत हो गए, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का भी वध हो गया, तभी भी कृष्ण यही चाह रहे हैं कि ये युद्ध यहीं विरमित हो जाए। इसलिए बोल रहा है कि मैं कृष्ण का यदुपति का दूत बन के आया हूँ। और यहाँ भास अपने कथा का निर्देश करते हुए शीर्षक को सिद्ध करते हैं। दुर्योधन उसे बुलाते हैं, कहते हैं कि मैं दुर्योधन हूँ, आओ आओ और बताओ कृष्ण ने क्या संदेशा भेजा है। घटोत्कच जाता है, धृतराष्ट्र की शारीरिक बनावट देखते हुए पुष्ट और आश्चर्य से वो बोलता है, अयम ननु ललित गंभीर आकृति विशेष। जो आकृति धृतराष्ट्र की भास ने यहाँ रखी है वो ललित गंभीर है। वो महाभारत वाला धृतराष्ट्र नहीं है, कपटी और तोड़ मरोड़ के अपना ही विजय करने वाला ये धृतराष्ट्र यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए वो आने वाला बालक भी बोल रहा है कि ललित मधुर आकृति विशेष और वृद्ध है, फिर भी उसके मुख पे झुर्रियां नहीं पड़ी, उसका मांसल बहुत बाहु बलवान है। 100 पुत्र के पिता होने के कारण उसकी आकृति श्रद्धेय और वंदनीय है। इसलिए ब्रह्म और वो धृतराष्ट्र को अंधा क्यों रखा, क्यों किया, उसका कारण भास यहाँ रखता है। तो वो बोल रहा है कि मालूम होता है कि देवताओं को स्वर्ग लोक की रक्षा के लिए उनसे भय होगा, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा ने इन श्रीमान को अंधा कर दिया, तो वो देवताओं को परास्त न कर सके। युधिष्ठिर का प्रणाम अपने प्रणाम के पहले निवेदित करता है। धृतराष्ट्र कहते हैं, आओ पुत्र, जो भाई की मृत्यु का दुख तुम्हें है वो दुख मुझे भी है, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, अभी तो मेरा भी मन दुखी है, इसी आशय को तुम समझो। और धृतराष्ट्र भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुनाने को कहता है। यह सुनकर धृतराष्ट्र अपने आसन से खड़े हो जाते हैं कि क्या यदुनंदन ने मेरे लिए क्या आज्ञा दी। तब घटोत्कच कहता है कि आप अपने आसन पर बैठे हुए ही ये बात सुनो। यहाँ खड़े होते हुए धृतराष्ट्र में आदर का भाव भास ने रखा है। वो संदेश क्या है, तो धृतराष्ट्र के लिए ये संदेश है, 3 संदेश है, धृतराष्ट्र के लिए, दुर्योधन के लिए और सभी के लिए। तो पहला संदेश देते हुए कहते हैं, हाय पुत्र अभिमन्यु, हाय पुत्र कुरुकुल के दीपक, हाय पुत्र यदुकुल के अंकुर, तुम अपनी माँ एवं मामा मुझे भी छोड़कर पितामह को देखने के लिए स्वर्ग लोक में चले गए। एक पुत्र के विनाश से अर्जुन की यही अवस्था हुई है, तो तुम्हारी धृतराष्ट्र की तुम्हारी अवस्था क्या होगी पितामह? तो शीघ्र ही अपने पक्ष की संपूर्ण सेना को लौटा लो, जिससे अपने पुत्र शोक से उठी हुई
अग्नि में हवीन की भांति तुम्हारा शरीर और प्राण न जल जाए। ये समान सेना को समेट लो, युद्ध यहाँ समाप्त कर दो। धृतराष्ट्र कहता है, क्रोध के साथ उद्घोषित श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है, मैं तो मानो प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। क्या देख रहा है धृतराष्ट्र? अर्जुन ने सारे क्षत्रियों को विनाश कर दिया है। धृतराष्ट्र को ये बार बार दिखाई दे रहा है कि अभी सबका विनाश होने वाला है। घटोत्कच के संदेश को सुनकर दुर्योधन कहता है और हंसता है, क्योंकि देवताओं के साथ मंत्रणा करते करते ये बात कृष्ण ने कही है, केवल पार्थ के द्वारा संपूर्ण क्षत्रिय मंडल का क्या नाश होगा? घटोत्कच दुर्योधन से कहता है कि मैं श्री कृष्ण द्वारा भेजा गया संदेश कह रहा हूँ और तुम हंस रहे हो। वास्तव में अर्जुन के कर्मों को तुम्हें बतलाना उचित और तुम ही श्री कृष्ण का संदेश सुनो। तुम्हारे लिए भी कृष्ण ने कुछ कहा है, सुन लो क्या कहा है। तब दुशासन कहता है कि किसी की आज्ञा का संपूर्ण भूमंडल में ये राजा की आज्ञा चलती है। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का जगह राज चलता है, वो किसी की आज्ञा को क्यों सुने? घटोत्कच दुशासन से कहता है कि श्री कृष्ण तुम्हारे लिए क्या राजा नहीं है? खेद करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण ने जरासंध के कारावास से 3 राजाओं की मुक्ति दी थी। वो श्री कृष्ण है, वो श्री कृष्ण जिसकी अनुरक्तता से आज लक्ष्मी जिसका गृह का स्थान, हृदय का स्थान ले बैठी है, वो कृष्ण है। वो वंदन करने योग्य चक्रपाणी है और तुम उसकी हंसी उड़ा रहे हो। तब दुर्योधन कहता है दुशासन से, ए विवाद रहने दो, अब इसकी जरूरत नहीं। श्री कृष्ण राजा हो या राजा हो, श्री कृष्ण बली हो या निर्बल हो, इससे कथन की क्या आवश्यकता? बताओ तो तुम्हारे प्रभु ने क्या कहा, वो मुझे सुना दो। घटोत्कच कहता है, भगवान चक्रपाणी तीनों लोक के स्वामी प्रभु है, विशेष रूप से हम लोगों के स्वामी हैं और क्षत्रियों का विनाश सब समाप्त ही समझो। जो नांदी में बोला था कि समाप्ति करने वाला है, आज दूध के मुख में भी ये रखा कि कृष्ण सबका समाप्ति करने वाला है। ये समझ लो 100 राजा के वध से अब पृथ्वी हल्की है, क्योंकि पुत्र के निधन से उठे उग्र अस्त्र के प्रहार से रण के प्रारंभ होने पर अर्जुन के लिए कुछ ही दुष्कर नहीं होगा। कल जब सुबह होगी तब अर्जुन का बाण इस रूप से चलेगा कि ये 100 या अधिक राजाओं का नाश होगा। तब शकुनी कहता है, यदि कहने मात्र से यह पृथ्वी जीती जा सकती है तो वाक्य से सबका वध हो जाएगा। समझो क्षत्रिय सब मर गए, जाओ बता दो अपने स्वामी को। घटोत्कच शकुनी से कहता है, हे शकुनी, अक्षान मुझ शकुनी कुरु बाल योग्य अष्टापदम समर करण का कर्म युक्ति रूपम नहीं अत्र दाहरणं न च राज्यतंत्रम प्राणापनो अत्र रतिः उग्र बलैः च बाणैः। यहाँ वो जो आप युद्ध क्रीड़ा में कपट कर रहे हैं ना, ऐसा कपट नहीं करना। यहाँ और भी काम जो आपने 2 किया, क्या किया? दाराहरण, वो भी यहाँ नहीं करना है और राज्य का तंत्र का गढ़मथल भी यहाँ नहीं करना है। यहाँ क्या करना है? यहाँ तो अति तीक्ष्ण बाणों से प्राण की क्रीड़ा करना है। तैयार हो जाओ प्राण क्रीड़ा के लिए। दुर्योधन उसे शांत करते हुए कहते हैं, तुम दूत के नियम का उल्लंघन कर रहे हो। कठोर वचन बोलने का ये उपक्रम अब रुकवा दो। तब दीर्घायु बकवास कभी नहीं सुनने वाले ऐसे आपके स्वामी का संदेश हमें नहीं सुनना। यदि आप अपनी माता की तरह, क्योंकि घटोत्कच उग्र हो गया है तो बोल रहा है दुर्योधन, आप अपनी माता हिडिंबा के द्वारा प्राप्ति विकराल रूप पर गर्व करते हो। हम भी सभी राक्षसों के समान विकट स्वभाव वाले हैं। उसकी प्रकृति का प्रदर्शन यहाँ वास कर देता है। वयम अपि खलु रौद्र राक्षस उग्र स्वभाव, हमें भी ऐसे ही। तब घटोत्कच बोल रहा है कि तुम निशाचर नहीं हो, तुम तो इससे भी
किया और तुम क्या कर रहे हो? तो वो बोल रहा है, न तु जतु ग्रहे सुप्तान भातृ दहन्ति निशाचरा शिरसि न तथा भातृ पत्नी स्पृशन्ति निशाचरा न तु सुतवधं सख्ये कर्तुं स्मरन्ति निशाचरा विकृत वपुषो अपि उग्र आचारो घृणानतुं वर्जिता निशाचरा। निशाचर हम राक्षस लोग देखने में बड़े भयंकर उग्र हो, फिर भी निशाचर कभी रक्षागृह के गृह में विश्वास से सोए हुए भाइयों को नहीं जलाते। वे वो जो तुमने किया, वे अपने भातृ पत्नी के सिर का कभी स्पर्श नहीं करते जो तुमने किया। निशाचर को वह स्मरण कभी नहीं करना पड़ता कि उन्होंने युद्ध में अपने पुत्र को मारा हो जो तुमने किया। इसलिए वो बोल रहा है कि यदि आप राक्षस का स्वरूप बड़ा विकराल हमारा है, फिर भी स्वभाव में पौरुष होते हुए भी हम लोग तुम्हारे जैसे दयाहीन नहीं है। ये बांस की कलम की वैशिष्टता है कि एक राक्षस में भी क्या गुण है, उससे भी अधम कार्य ये मानव कर रहा है। और इसलिए ये अंत तरफ नाटक को लेते हुए कवि कहते, दुर्योधन कहता है कि आप दूत के रूप में यहाँ आए युद्ध करने के लिए नहीं, तो आप अपना संदेश हमें सुनाओ। और घटोत्कच क्रोध में कहता है कि आपने हमें दूत कहा, आ जाओ, किसको मरना है। जांग अपनी रख के प्रत्यंजा करता है, तब धृतराष्ट्र उसको शांत करता है। और द्रोण के कहने पर जब कर्ण ने अभिमन्यु की प्रत्यंचा तोड़ दी थी, तो वो घटोत्कच बोल रहा है, आओ मेरे साथ, मरना किसे, मैं अभिमन्यु नहीं हूँ जिसकी प्रत्यंचा टूटी हुई है, तो आ जाओ, मरना है। वो ऐसा बोलता है, तब धृतराष्ट्र उसको शांत कराता है। और विनय के बिना वीरता व्यर्थ है, ऐसा जो अनुत्सुक खलु विक्रमालंकार कालिदास बोल रहे, ये बात यहाँ याद आती है। और हम सब तुम्हारे पौरुष वसन से डरने वाले नहीं, ऐसा दुर्योधन कहता है। और सैकड़ों क्षत्रियों से निरंतर बाण प्रहार से हम तुम्हारे स्वामी को प्रत्युत्तर देंगे, जाके बोल दे। घटोत्कच जाने को कहता है। तब जाते जाते भी यहाँ अंतिम संदेश के रूप में और भास ने जो भरत के नाट्य शास्त्र के नियमानुसार भरत वाक्य रखना चाहिए, वो भरत वाक्य नहीं है, पर विद्वज्जनों इसे भरत वाक्य ही बोलते हैं। अंतिम संदेश हम सबके लिए है, नहीं कि दुर्योधन के लिए। इसलिए भास बोल रहे कि धर्मं समाचरं कुरु स्वजनं व्यपेक्षा यत् कांक्षितं मनसि सर्वं हि अनुष्ठिता त्याजो उपदेश इव पांडव रूपधारो सूर्यांश अंशु भी सम उपश्यति वह कृतांतः। धर्म का आचरण करो, सबके लिए, हम के लिए भी। अपने बांधवों का आदर करो, जो कुछ करने की हार्दिक इच्छा हो सब इस पृथ्वी पर कर लो, क्योंकि नांदी श्लोक में कहा था कि समाप्ति करने वाला वो नारायण है। हमारा कल क्या होगा, अभी के बाद क्या होगा, हम नहीं जान रहे, तो आज ही शुभ कार्य कर लेना चाहिए, आज ही हमारे बांधव जनों के साथ प्रीति से रहना चाहिए, आज ही हमें सत्कर्म कर लेना चाहिए। कल की बात हम नहीं जानते। बहुत महत्व जीवन के पाथे का संदेश देते हुए कहते हैं कि हितकारी उपदेश के भांति यमराज सूर्य की किरणों के साथ प्रातःकाल आएगा। हमें मालूम नहीं प्रातःकाल की जो किरण होगी वो यमराज के रूप में भी हमारे जीवन में आ सकती है और आनंद के रूप में भी आ सकती है। तो हम ये गलत क्यों कर रहे हैं? शांति अमन बना के रखे, यही बात यहाँ भास ने अंत में रखी है और नाटक पूर्ण होता है। इस नाटक के जरिए भास ने जो नाट्य कला का परिचय दिया है वो अत्यंत उत्कृष्ट रूप में हमारे सामने रखा है। कथा वस्तु महाभारत के अंश की रखी है। चरित्र चित्रण में दुर्योधन का और जो चरित्र हमें दिखाया है उनसे बढ़कर अलग ही रूप में भास ने धृतराष्ट्र का चरित्र हमारे सामने रखा है। उदात्त चरित्र वाले धृतराष्ट्र यहाँ दिखाई देते हैं। मुख्य पात्र के रूप में घटोत्कच को रखा है। राक्षसी पुत्र होने के कारण भी
नम्रता, व्यवहार कुशलता, विशालता, वाक्पटुता, वीरता आदि गुणों से भरा हुआ ये पात्र है। और निशाचर क्या होता है और उसमें क्या दयनीय स्थिति है, इसके बाद जो दुर्योधन को उत्तर दिया उसमें उसका व्यक्तित्व की पहचान हमें हो जाती है। और स्त्री पात्रों में दुश्शला और गांधारी ममत्व की मूर्ति है और दुश्शला कारुण्य का प्रतीक हमें दिखाई देता है नाटक की शुरुआत में, जिसका वैधव्य निश्चित हो गया है। ऐसी दुश्शला यहाँ भास ने रखी है। और इस नाटक को गणपत शास्त्री रूपक के भेदों में सुखांत नाटक या दुखांत नहीं करते, सम्यक नाटक मानते हैं, पर एकीकृत व्यायोग मानते हैं। और डॉक्टर कुशालकर इस नाटक को उत्सृष्टि का अंग कहते हैं। इस नाटक की जो समाप्ति होती है वहाँ भी उत्सृष्टि का अंग रूपक घटोत्कच समाप्त होता है, ऐसा भास ने लिखा है। तो ये नाटक नाट्य प्रकार के रूप में उत्सृष्ट का अंग नाटक है, जहाँ उत्सृष्ट का जो लक्षण है 2 मिनट में अपनी बात रख के मैं विरमित होगी। तो यहाँ जय पराजय की बात आती है। स्त्रियों से घिरा हुआ ये पात्र कारुण्य पर प्रधान रस रहता है और इस रूप से यहाँ भास ने ये नाटक का निरूपण किया है। रस निरूपति की दृष्टि से यहाँ मुख्य प्रधान रस में करुण रस है, पर दुर्योधन और धृतराष्ट्र का संवाद, घटोत्कच और दुर्योधन के संवाद में हमें वीर रस की प्रतीति होती है। कार्यवेग 2 वर्ग में बांटा गया है, पूर्व की घटना और जब अभिमन्यु का वध हो गया उसके बाद की घटना। महाकवि भास ने इस नाटक में मानव मन की जो आशा, आकांक्षा और वृत्ति होती है उसका बहुत अच्छी तरह से निरूपण किया है। और धृतराष्ट्र के पात्र का उद्वीकरण करते हुए भास ने अपने ये नाटक में जो महत्तम रूप से कार्य किया है वो राक्षसी पुत्र घटोत्कच को दौर्य कर्म देकर उसका पात्र भी ऊपर उठा लिया, जो मूल महाभारत के प्रसंग में ये प्रसंग नहीं है। फिर भी अंत में जो धर्म आचरण की बात भास करता है वही को हमें अपने जीवन में उद्धृत करना चाहिए और हमें भी ये प्रण लेना चाहिए कि हमारे पास आज का ही दिन है तो हम भी सही रूप में धर्मनिष्ठ बने, कर्मनिष्ठ बने और श्री नारायण की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी बात से आज मैं ये जो सभा का मंचन हुआ, सभा का आयोजन हुआ, इसके लिए ये सभा के आयोजन का मैं हृदय से ऋण स्वीकार करती हूँ। और आप सब विद्वत जनों के सामने ये चल रहा जो ज्ञान यज्ञ है उसमें मेरे शब्द समेत की आहुति देने का मौका मिला, इसलिए मैं अपने आप को कृतार्थ मानती हूँ और आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद स्वीकार करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवादः मंजुला महोदयाः। सम्प्रति समयः बाधितः, अतः संस्कृत विद्या प्रतिष्ठान पक्षतः न्यासी श्री भावना महोदय आह्वयते। सर्वेभ्यः नमो नमः। आज सच कहें तो महाभारत के युग में भ्रमण करके 2 घंटे में वापस आ गए ऐसा लगता है। संस्कृत भाषा यहाँ प्रचारः इति संस्कृत विद्या प्रतिष्ठानस्य अहमदाबाद संस्कृत अकादम्याः च लक्ष्यम्। एतस्मिन् लक्ष्ये संस्कृत साहित्य रसास्वाद इति कार्यक्रमस्य माध्यमेन सहयोगं कृतवत्याः संस्कृत साहित्य अकादम्याः धन्यवादः। इस प्रसंग पर हम डॉक्टर उर्वशी जी और डॉक्टर मंजुला जी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। महाकवि भास रचित एकांकी नाटकों का रसास्वाद करने का ये सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। दोनों नाटक महाभारत के कथानक पर आधारित है। दूत वाक्य वीर रस से भरपूर हुआ एक नाटक है।
दूत घटोत्कच में नाटक में महाभारत के पात्र है, लेकिन कवि की मौलिक प्रतिभा का यहाँ प्रदान देखने को मिलता है। हमारे सबके सूत्रधार तो नारायण है, सबके कर्म के पीछे नारायण ही है। आज के दोनों वक्तृयों ने अपने मौलिक विचारों द्वारा इस दोनों नाटकों का रस दर्शन करवाया। हम संस्था पक्षतः आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप सभी सुज्ञ श्रोताजनों का और हमारी पूरी टीम का भी हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आगामी कार्यक्रम में पुनः मिलावा। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। शुभ रात्रि। पूर्णमदः इति शान्तिमन्त्रेण सभायाः समापनं कुर्मः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यः शुभरात्रि। अत्र अल्पाहारस्य व्यवस्था कृता अस्ति। अहं प्रार्थयामि यत् सर्वे किञ्चित् अल्पाहारं स्वीकृत्य एव इतः प्रस्थानं कुर्वन्तु। अल्पाहारेण सह ज्ञानगोष्ठी अपि भविष्यति। धन्यवादः। हम जिस हॉल में बैठे हैं उसके बिल्कुल सामने